दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो फाइनली बीपीएससी 68 संपन्न हुआ और इसमें सबसे खास बात है कि ये काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। बीपीएससी 68 में लेके जो बदलाव के बाद थी, काफ़ी जद्दोजहद हुआ था, कुछ चीज़ों में विरोध भी हुआ था। उसके बाद एग्ज़ाम को आपके हिसाब से जैसा हम लोगों ने छात्रों ने चाहा था उसी हिसाब से हुआ और सबसे इसकी बेहतर बात रही कि ये काफ़ी सफल रहा। काफ़ी लोग मुस्तैद थे। मेरी भी ड्यूटी लगी थी एज ए पुलिस पदाधिकारी। कुछ लोग मिले भी, पहचानते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए, पेपर के जस्ट अभी आया हूँ तो लगा कि कुछ जो अपना ओपिनियन है वहाँ मैं कुछ लोगों से मिला, कुछ लोग मुझसे भी मिले। एग्ज़ाम के पेपर में हम लोगों ने देखे, कुछ डिस्कशन हुआ, फिर इधर उधर कुछ, तो एक ओपिनियन जो बना उस पर मैं एक छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोग अभी जा रहे होंगे तो अभी जस्ट जो जा रहे हैं अपने कहीं कहीं सेंटर, तो अब मैंने बताया था 4-4, 5-5 लाख किलोमीटर दूर दिया हुआ है। इन चीज़ों को भी बदलने के लिए आयोग तत्पर है। कुछ कुछ नए नए सुझावों के साथ आ रही है जिनका स्वागत हम सब छात्रों को करना चाहिए। पेपर जो हम लोगों ने देखा है और मैंने जो छात्रों से बात किया तो ये एक तो तय बात है, पेपर का लेवल बढ़ाया गया है और वाकई ऐसा फील हुआ जैसे बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता था वनडे एग्ज़ाम के टाइप का ही लगता था। लेकिन ये पहली बार मतलब थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल लगा और ऐसा लगा कि पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है। पीछे साउंड आ रहा है, थोड़ा सा आप इसको अवॉइड कीजिएगा, है ना। तो ये देख के अच्छा लगता है कि जो आयोग है एग्जैक्टली मतलब एक बाइफर्केट कर रही है, फ़र्क समझती है कि अब वनडे एग्ज़ाम के जो मतलब स्पेशलिस्ट हैं और जो मतलब थोड़े से जैसे पीसीएस और यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा सा फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी काम करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का मिलन था। तो इसमें जो दोनों पे काम करते होंगे, फैक्ट पे भी कॉन्सेप्ट पे भी, उनको इसमें काफ़ी एज मिला होगा। और जो वनडे एकदम मतलब रटंत विद्या वाले हैं उनको अभी थोड़ा सा समय देना होगा, या तो पहले जॉब ले लें, या यदि इस फील्ड में आके पीसीएस बीपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको समय देना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। आयोग के इस पेपर ने आज ऐसा प्रूफ किया है। जल्दी जल्दी सब्जेक्टिव बात करेंगे तो सबसे पहले साइंस के प्रश्न जो थे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हो रहे हैं। जो मानविकी के सब्जेक्ट हैं मिला जुला के प्रश्न जो होते हैं ठीक ठाक होते हैं, लेकिन यदि आप साइंस के प्रश्नों को देखेंगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड बना रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग भी ग्रुप चलाते हैं, भले हम लोग प्रश्न उतने बेहतर न बना पाएँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको साइंस वगैरह ठीक करना है, पीसीएस लेवल का वनडे एग्जाम का हम लोग चलाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, तब कुछ चीज़ें क्लियर होगी। आपको अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय कम से कम 2-4 एनसीईआरटी पे स्पेशली साइंस पे देना पड़ेगा ऐसा। और दृष्टि का जो बुकलेट था उससे भी प्रश्न आए थे जो क्विक बुक है, यानी मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड साइंस प्रश्न था जो कि काफ़ी एक बेहतर मतलब अलग पहल था। साइंस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। इसके अलावा हिस्ट्री भी थोड़ा सा, हिस्ट्री देखिए यूपीएससी का छोड़ दीजिए तो यूपी पीसीएस में भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो मतलब एकदम अल्टर ही पूछते थे। इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं कि मतलब ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे। हाँ, बेसिक जो हिस्ट्री के प्रश्न थे, लुसेंट, घटना चक्र और कुछ कुछ दृष्टि के बुक से आ रहे हैं, उसको कवर करना है। हिस्ट्री के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, ज्योग्राफी पॉलिटी तो ठीक थे। हिस्ट्री में कुछ ऐसे 4-5 प्रश्न थे जिसके पीछे आपको बहुत नहीं भागना है, वो ठीक करना है, एवरेज ठीक करना है। हाँ, साइंस थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकली ठीक करना पड़ेगा। और जो सबसे अलग बात था, करंट को फैक्चुअल ये करा के उन्होंने थोड़ा सा मजबूर किया है कि जो पेपर पढ़ते हैं, रोज़ खबरों को समझते हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, उनका भी स्कोर बढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर्स और साइंस को उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी बनाया था, देखिए। और इसके साथ साथ कुछ प्रश्न जो थे प्रीवियस ईयर के थे, 64 के मुझे लग रहे थे 2-3 प्रश्न आए हुए थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो वहाँ से डायरेक्ट उससे थोड़ा सा रिलेटेड भी थे और कुछ तो प्रश्न डायरेक्ट भी आए हुए थे। एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो काफ़ी लोगों को डर लग रहा था कि कुछ मतलब -1/4 था, तो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कम नहीं था, मतलब ठीक ठाक था। आप अटेम्प्ट ले सकते हैं क्योंकि प्रश्नों का प्रश्न ऐसे थे, ट्रिकी थे और आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेसी हो नहीं सकती थी। तो 130 के आसपास मान सकते हैं कि एक गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है। तो उसमें यदि लोग 28, 27 ऐसे यदि गलत मानते हैं तो उसका और 4 जोड़ के 32 या फिर 7 जोड़ के 35 कर सकते हैं, तो 95 जाएगा। और यदि आप उसमें मान लीजिए कि 30 गलत होता है तो उसका 7, 7.5 जोड़ के 37, तो 93 आपका, यदि आप 130 अटेम्प्ट करते हैं तो 93, 94, 95 ऐसे आना चाहिए। ये हो गया बात। तो 2 चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहूँगा। कट ऑफ के बारे में देखिए, अभी आप लोग सब लोग घर जाइए, मैं खुद आया हूँ, थका हुआ हूँ, लेकिन एक ओपिनियन मैंने प्रश्न बहुत लंबे समय
अब तो लगा कि लोग चिंतित होंगे या फिर मतलब काफ़ी जगह से कर रहे होंगे, तो अभी आराम से रहिए। कोई भी ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जिन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ ही करा होगा। ये पहले मैं इसमें हम लोग भी शामिल हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसमें अपने आप को इंक्लूड करता हूँ। पहले मैं के इस दौड़ में सब लोग कुछ न कुछ प्रश्नों में 5-10 प्रश्न जो होते हैं हमेशा गलत ही होते हैं। तो आप अभी आराम से जाइए, ये मान के कि और देखिए उसमें जो यदि आप प्रश्न, कुछ लोग होते हैं सीरियस लोग मिलाते हैं, तो आप मिला रहे हैं तो जो प्रश्न नहीं मिल रहा है उसको आप गलत मानिए। वो गलत मानिएगा तो आपको राउंड अप हो जाएगा कि मुझे इतना से कम किसी भी हाल में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न इस आंसर की से सही होते हैं, दूसरे से गलत, फिर तीसरे से सही, तो ऐसा होता है। तो 5-7 ऐसे प्रश्न होंगे जो एक आंसर 2-3 आंसर किसी गलत किसी से सही होंगे, तो आप उसको सही मत मानिएगा, गलत मानिए तो आप रियल एनालिसिस कर पाइएगा, ठीक है। और अभी आराम से जाइए, 1 दिन 2 दिन बाद सब कुछ धीरे धीरे आयोग मुझे लग रहा है जिस स्पीड से काम कर रहा है 2-4-5 दिन में आंसर की आपको दे देगा। आप मिला लीजिएगा, आपका कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा। हम लोग भी टेलीग्राम पे और यहाँ पे एक पोल डाल देंगे, आप लोग अपना स्कोर, अनुमानित स्कोर बता दीजिएगा, कट ऑफ प्रेडिक्शन आप लोग भी कर दीजिएगा। बट मुझे लग रहा है कि 90-95 के आसपास स्कोर सेफ है। 90-95 मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक तो पहले जब जाता था, मतलब अभी पिछली बार 114 आ गया था, बहुत सारा यत्र तत्र रीजन था, लेकिन उससे पहले 100, 104, 103, 93, 96 ऐसा हो रखा है। इस बार तो क्वेश्चन भी टफ थे और नेगेटिव मार्किंग भी इतना तगड़ा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो 90-95 एक आध 2 बढ़ भी सकता है, बट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। और पूछेंगे कि उस वाले में 67 में मैंने कहा था कि 106, 108 के आसपास जाएगा कट ऑफ, मैंने कहा था जनरल का, लेकिन उससे ज़्यादा गया। वो मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही मतलब मेरा कट ऑफ पूरे भारत में फेमस है, लेकिन कहने का मतलब है कि इसी के आसपास और आगे कट ऑफ जाएगा। ये एक मतलब सीरियस जो स्टूडेंट हैं, जो स्पेसिफिकली यूपीएससी और बीपीएससी के लिए हैं, वो पढ़ाई में लगे रहेंगे। और बाकी जो वनडे एग्जाम वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम आ रहा है, उसकी तैयारी में लगेंगे। अभी प्रश्न ऐसा बनाने का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि आप अपने को समझ लें कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, मतलब ये भी एग्जाम देना है, वो भी एग्जाम देना है, वैसे नहीं चलेगा। तो कट ऑफ 90 से 95 के बीच में कहीं भी रहने की उम्मीद है। बाकी मेरा अनुमान है अभी कट ऑफ तो बहुत आएंगे, आप लोग देखेंगे भी। बस मुझे खुशी इस बात की है कि आयोग ने फाइनली, मतलब आगे देखिए कैसा करता है, वनडे एग्जाम और बीपीएससी यानी पीएससी एग्जाम के फर्क को समझा है। वनडे एग्जाम में जो ग्रुप डी के भी एग्जाम देते हैं, मान लीजिए उनका पेपर प्रश्न टफ होता है, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर वगैरह जो भी उसके एग्जाम देते हैं और बीपीएससी का पेपर देते हैं, तो वो सेम लेवल का होता है, तो उसमें एक मतलब ग्रेटनेस या फिर वो उस टाइप का फीलिंग नहीं आ पाता है। लेकिन आयोग ने इसको अलग करके इसके टफनेस लेवल को, कॉन्सेप्ट लेवल को अलग किया है। अब लोग सोचेंगे कि उनको इस एग्जाम के लिए फोकस करना है, स्पेसिफिक इस एग्जाम के लिए। तो ओवरऑल पेपर बहुत ही बढ़िया था पढ़े लिखे लोगों के लिए, चाहे जो मतलब स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं। तो मैं तो इस पेपर से बहुत हूँ, उन्होंने फॉलो किया है यूपीएससी पैटर्न को, हो सकता है बदलाव की बयार हो। इस कटअप के साथ मैं भी जाता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। जो लोग मुझे मिले और उनको सबको धन्यवाद। इस कटअप पे रहिए, जाइए, आराम कीजिए 2-4 दिन, आपको सब कुछ धीरे धीरे मिल जाएगा। और चलिए यहाँ कटअप खेलते हैं। अब यहाँ पे कटअप अपना अनुमानित स्कोर बता दीजिए क्या होगा, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।